स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सड़क पर हुई अभद्रता का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद न सिर्फ स्वाति मालीवाल की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी अब सवालों के घेरे में है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे अब इस पूरे मामले में हो रहे हैं। दरअसल अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए इसे आम आदमी पार्टी का एक फर्जी स्टिंग करार दिया है। दरअसल मनोज तिवारी ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का फर्जी स्टिंग, जो कि एक निजी चैनल के साथ मिलकर किया गया है, वो काफी चौंकाने वाला है। साथ ही मनोज तिवारी ने इस वीडियो में एक फोटो भी दिखाया है, जिसमें दरअसल जो आरोपी है इस पूरे मामले का, जिसे गिरफ्तार पुलिस ने किया है, वो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल का करीबी है, जिसका नाम हरीश है। और साथ ही मनोज तिवारी ने ये कहा है कि ये वही हरीश है जो कि कार चला रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर स्वाति मालीवाल लगातार बेहद गंभीर आरोप लगा रही है, एक के बाद एक। और कहीं न कहीं जो स्वाति मालीवाल की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने ऊपर से सारे इल्जाम धोने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर अब बीजेपी पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनोज तिवारी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 घंटे पहले दिल्ली में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये घटना आम आदमी पार्टी की महिला नेता स्वाति मालीवाल के साथ हुई है। मुझे बहुत चिंता हुई और हम सब महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं, बहुत सजग हैं। लेकिन जब मैं इसके तह में गया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि मनोज तिवारी की ओर से कहा गया, जिसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया और बताया कि ये आम आदमी पार्टी का फर्जी स्टिंग है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं प्रकाश जरवाल, उनका करीबी है हरीश, और इन दोनों के बीच उस रात क्या बातचीत हुई है, इस पूरी घटना से पहले उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो, दरअसल उसकी कॉल डिटेल जो है वो पुलिस निकाले, ये मांग मनोज तिवारी की ओर से की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की जो सांसद हैं दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर हैरानी जाहिर की है, लेकिन इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। इस तरह की हरकतें आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए वो अपने ऊपर स्याही फेंकती है, तो अब ये फर्जी स्टिंग किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल ने एक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया, दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की। वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, यानी हरीश की बात मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का पार्षद इस पूरी घटना में शामिल है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी के ही ये कार्यकर्ता हैं, ये पार्षद हैं, विधायक हैं, इनका जुए और साथ ही शराब का धंधा है, ये नशे का कारोबार करते हैं। और साथ ही मीनाक्षी लेखी ने यह भी दावा किया है कि इस पूरे घटना की, इस पूरी जो ड्रामा कहीं न कहीं रचा गया है, जो ये स्टिंग तैयार किया गया है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही लिखी गई है। नया दिन, नया ड्रामा। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि केजरीवाल जी किस हद तक जाएंगे आप दिल्ली को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, ये सवाल मीनाक्षी लेखी की ओर से पूछा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जो दावा किया था, उन्होंने कहा था कि दरअसल वो इंस्पेक्शन के लिए दिल्ली की सड़कों पर पहुंची थी। महिला सुरक्षा कितनी कड़ी है इसको देखने के लिए वहां जब वो इंस्पेक्शन कर रही थी, उस दौरान एक गाड़ी आई जिसने दरअसल स्वाति मालीवाल से चलने के लिए कहा। और स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया था कि दरअसल वो गाड़ी जो ड्राइवर था उसने उसे 15 मीटर तक घसीटा है। लेकिन उसके बाद जो चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से खुद स्वाति मालीवाल जो है वो गाड़ी में हाथ डालती हैं और इस तरह से इस पूरे ड्रामे को रचा गया है, ये बीजेपी का आरोप है।
साथ ही साथ जो आम जनता है वो भी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि चूंकि उपराज्यपाल से टकराव राजधानी दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली पुलिस को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाती रही है, केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये पूरा फर्जी स्टिंग तैयार किया गया है। ये सोशल मीडिया यूजर्स के बयान हैं। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ कि जो हरीश है यानी जो गाड़ी का ड्राइवर था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि शराब उसने पी रखी थी, ये खुलासा पुलिस की ओर से ही किया गया है। ये अब बीजेपी ने जब खुलासा किया तो उसके तुरंत बाद स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिन्हें लगता है कि मेरे बारे में झूठी गंदी बातें कर मुझे डरा देंगे, उनको बता दूं मैंने सर पे कफन बांधकर इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझ पे कई अटैक हुए पर मैं रुकी नहीं। हर अत्याचार से मेरे अंदर की आग और बढ़ी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। जब तक जिंदा हूं लड़ती रहूंगी। ये स्वाति मालीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन उनके इस ट्वीट पर अब लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सपोज हो रही हैं। जो दावे उनकी तरफ से किए गए थे वो दावे कम से कम इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में वो सच नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महिला सुरक्षा राजधानी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से हाल ही में एक पूरा मामला सामने आया उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम देना, जानबूझकर इस तरह ये दिखाना कि दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोगों के जहन में डर पैदा कर रही हैं इस तरीके से तमाम हरकतें करके। और यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। यही लोग लगातार उनके इस ट्वीट में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि मैडम आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं थी। उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसने आपको ये सब करने का आइडिया दिया है। आपको ये बता दें कि स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, लेकिन किस तरह से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी मानी जाती हैं। कई घोटालों में उनका नाम भी सामने आया है। वक्त वक्त पर वो आरोपों में भी घिरी है। और उन सब के बाद अब जिस तरह से एबीपी न्यूज के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे स्टिंग को अंजाम दिया है, इस तरह से वो इंस्पेक्शन के लिए कहने के लिए पहुंची थी वहां पर, लेकिन जिस तरह से वो वीडियो में नजर आ रही हैं, दरअसल वो जानबूझकर गाड़ी के दूसरी तरफ जाती हैं, जहां वो गाड़ी में हाथ डालती हैं। उसके बाद वो ये दावा कर रही हैं कि 15 मीटर तक उन्हें घसीटा किया है। लेकिन स्वाति मालीवाल अगले ही दिन एबीपी न्यूज पर नजर आती हैं, जहां उन्हें एक भी खरोच नहीं है। तो सवाल उठते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई गाड़ी 15 मीटर तक घसीटती है तो क्या उन्हें खरोच नहीं आएगी, क्या उन्हें कोई चोट नहीं आएगी? तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली के उपराज्यपाल, साथ ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए एक स्टिंग था, जो कि स्वाति मालीवाल के साथ मिलकर केजरीवाल सरकार ने रचा, जो कि बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि दरअसल इस पूरे मामले में हरीश नाम का जो शख्स है उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के विधायक का बेहद करीबी है। जो कि फोटो सामने आई है जिसमें फोटो में वो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल का करीबी दिखाई दे रहा है। और हालांकि हरीश को ट्रेस कर लिया गया था, तुरंत दिल्ली पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ये महिला के साथ जो घटना हुई है, पुलिस ने बड़ी तेजी से काम किया, ये मनोज तिवारी ने जरूर कहा है। लेकिन आरोपी ड्राइवर हरीश और विधायक प्रकाश जरवाल का क्या कनेक्शन है, अब इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल टाल रही है और पुलिस से इस पूरे मामले में भी जांच की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।